किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अजावैवगाणं साहुणं चैव सवेसिम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्लियर दिख रहा है? ब्लर तो नहीं? थोड़ा वो साइड से स्क्रॉल करना पड़ेगा। ये तो ठीक है, थोड़ा दिख जाए। सेटिंग पढ़ने में तो आ रहा है ना। चलो, पंच परमेष्ठि का स्वरूप अपन लोग पढ़ रहे हैं। और कल हम लोगों ने ये देखा कि अरिहंत परमेष्ठि कैसे बना जाता है, अरिहंत परमेष्ठि किसे कहते हैं। तो बात की थी, जो जो मतलब कोई भी जीव गृहस्थ पने को त्यागता है, मुनि धर्म अंगीकार करता है, और मुनि धर्म अंगीकार करने के बाद निज स्वभाव की साधना करता है। अबे निज स्वभाव की साधना मतलब, इसके बारे में कल अपन ने पढ़ा था डिटेल में। निज स्वभाव की साधना माने आत्मा का जो स्वभाव है, उस आत्मा के स्वभाव का आश्रय लेकर, आत्मा के स्वभाव का आश्रय लेना, ये निज स्वभाव साधन। कल दो बातें पढ़ी थी, साधन और साध्य। अंकल जी पता है साधन साध्य क्या होता है? साध्य मतलब जिसको अचीव करना है वो है साध्य, और जैसे अचीव करेंगे वो है साधन। तो निज स्वभाव है साधन, मतलब अपने आत्म स्वभाव का आश्रय लेकर के मुक्ति को प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे मुनि धर्म अंगीकार करके वे मुनिराज क्या करते हैं कि आत्म स्वभाव का आश्रय लेते हैं। और आत्म स्वभाव का आश्रय लेने पर क्या होता है कि चार घाती कर्मों का नाश हो जाता है, चार घाती कर्मों का क्षय होता है। अब जाकर के अरिहंत बने। देखो दो बातें हुई इसमें। क्या हुआ? फिर नहीं, वो उधर से ही है। तो पीछे का जो बटन है ना ऑन ऑफ वाला, एक बार उसको देख लीजिए, स्लाइड वाला। चलो, चार घाती कर्मों का क्षय। तो अरिहंत कब बना जाता है कि जब चार घाती कर्मों का क्षय हो जाता है, तब जाकर के अरिहंत बना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल समझते हैं कि कर्म क्या होते हैं। जिन कर्मों के क्षय की बात चल रही है, कर्म मतलब क्या? जैसे कर्म होते क्या एक्चुअली, ये बताओ। कर्म क्या एग्जिस्ट करते हैं कि सिर्फ एक इमेजिनरी किसी चीज का नाम है कर्म? हाँ, कि कर्म एग्जिस्ट करते हैं। जो छह द्रव्य पड़े ना, उनमें से जो पुद्गल नाम का द्रव्य है, तो ये कर्म पुद्गल होते हैं। और जीव के शुभ अशुभ भाव का निमित्त पा करके ये कर्म जो है आत्मा से आकर के बंध जाते हैं। शुभ भाव करते हैं तो शुभ कर्मों का बंध होता है, अशुभ भाव करने से अशुभ कर्मों का। कर्म शुभ अशुभ नहीं होते, कर्म तो पुद्गल है, पर वो उस रूप में आकर के जीव से बंधते हैं। ठीक है, अब उसकी डिटेलिंग अभी अपन नहीं करेंगे, वो बाद में कभी करेंगे। अभी समझने के लिए खाली इतनी बात है कि कर्म एक पौद्गलिक वस्तु होती है, पुद्गल होता है। और जीव के परिणामों का निमित्त पा करके वह जो पुद्गल कारमाण वर्गणाएं हैं वो जीव से आकर के बंध जाती है। इसको बोलते हैं कर्म बंध होना। जैसे हम अच्छे परिणाम करते हैं तो अच्छे कर्मों का बंध होता है, या कर्मों का बंध होता है जो अच्छा फल देते हैं, ऐसा बोलो।
बुरे परिणाम करते हैं, सो कर्मों का बंध होता है, वे कर्म बुरे फल देते हैं। तो ये तो हुई कर्म बंधन की बात। अब कर्मों से मुक्ति की बात देखें कि ये जो कर्म है, ये कर्म जब तक जीव के साथ में लगा हुआ है तब तक ये जीव मुक्त नहीं होता। अपन बोलते हैं ना भैया मुक्त होना है, मुक्त होना है। कैसे मुक्त होना है? मुक्त होने पे क्या होता है, अच्छा बताओ। जैसे हमने बोला कि भाई आज भगवान को मुक्ति हो गई, तो मुक्ति हो गई मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बोलूं कि ये कैदी है, ये जेल में 7 साल से जेल में बंद था और आज सारे कैदी मुक्त हुए, क्या हुआ इसका मतलब? हाँ, मतलब जो बंधन था वो बंधन टूट गया, उसको बोलते हैं ना मुक्त होना। मुक्त कौन होता है? जो ऑलरेडी मुक्त है वो थोड़ी मुक्त होता है, वो तो मुक्त है ही। जो बंधा हुआ है उसका बंधन टूट गया तो हमने बोला कि भाई साहब ये मुक्त हो गए, है ना। अब बात चल रही है कि भाई हमको मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, बोलते हैं ना मुक्ति। मुक्ति क्या है? मुक्ति मतलब मुक्त हो जाने वाली दशा, वो मुक्ति। कब काय से मुक्त होना है? कि हम बंधे हुए हैं क्या? कि हाँ बंधन तो है। काय से बंधे हैं? कर्मों से बंधे हैं। हाँ 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 हाँ, ठीक है। इनका प्रश्न है अच्छा कि कर्म होता है तो ये कर्म जीव के साथ में कैसे बंधे होते हैं? जैसे मान के चलो ये अब मेरा हाथ है, तो अपन ने हाथ में एक धागा बांध लिया, तो धागा तो ऐसे यूं होके बंध गया। ये कर्म कैसे बंधता है? बंधना मतलब यहाँ पे कोई नॉट लगती हो, टाई होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने कर्म आए और ऐसी गठान लग गई। ऐसे नहीं बंधता है। कर्म बंधना मतलब वो कर्म आकर के आत्मा के साथ लगा, आत्मा के साथ में जुड़ा। जहां जहां आत्मा है वो आत्म प्रदेशों के साथ कर्मों का बंधन हुआ। मतलब ऐसा समझो कि वो जो पुद्गल है ना, वो पुद्गल वर्गणाएं आत्मा से आकर के लग गई। जैसे मान के चलो ये आत्मा है, तो और ये पौद्गलिक कर्म है, ये पौद्गलिक कर्म आकर के आत्मा से लगे, चिपके। इसको बोलते कर्म बंध होना। फिर एक और प्रश्न आता है कि भाई आत्मा तो अमूर्तिक है, अमूर्तिक आत्मा और मूर्तिक द्रव्य, ये मूर्तिक कर्म, तो अमूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक कर्म कैसे बंध जाएंगे? अरे कोई दो चीजों को बंधने के लिए वो दोनों मूर्तिक होने चाहिए ना। समझ में आ रहा है क्या? किसको स्किप कर दे? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा? स्किप कर दे। आ रहा है, चलो 2 2 मिनट सुन लो, धैर्य रखो। देखो, जैसे अपने हाथ में स्पर्श नाम का गुण है और दूध गर्म है। हाथ में ये पुद्गल है ना, और दूध गर्म है, तो वो गर्मास और ये स्पर्श, तो स्पर्श से स्पर्श का ज्ञान हुआ। मतलब वहां पुद्गल में भी स्पर्श गुण था, इस पुद्गल में भी स्पर्श है, दो स्पर्श टकराए तो स्पर्श का सेंस हुआ। अब कर्म तो है पुद्गल और जीव है, आत्मा तो है अमूर्तिक और कर्म तो है मूर्तिक पुद्गल। तो अब पुद्गल जीव के साथ बंध कैसे सकते? बंधन के लिए तो दो एक जैसी चीज चाहिए ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हम्म? जैसे मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे हवा है, ये लो रस्सी और हवा को बांध दो, तो हवा को बांध सकते हैं क्या? हाँ, यूं हो कि भैया ये एक डंडा है और इस डंडे को बांधना है, खंबे को बांधना है, तो उसको तो बांध सकते हैं। हवा को कैसे बांधोगे? तो ऐसे ही अब आत्मा है, आत्मा तो अमूर्तिक है, आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण है ही नहीं, क्योंकि ये तो पुद्गल के गुण है। तो वो पौद्गलिक कर्म आत्मा से कैसे बंध जाता है? क्योंकि जब तक कर्मों का बंध स्वीकार समझ नहीं आएगा तो कर्मों का क्षय कैसे समझेंगे? पहले ये तो अपने को क्लियर हो कि कर्म होते हैं और ये कर्म बंधते भी है। देखो, जब तक कर्मों के होने का श्रद्धा नहीं होगी, कर्म बंधते हैं ऐसी श्रद्धा नहीं होंगी, तो मुझे कर्मों से छूटना है ये बात आएगी ही नहीं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं रीता आंटी?
हम बोलते हैं कि भैया कर्मों से छूटना है, भगवान कर्मों से मुक्त हो गए, हमको भी होना है। तो पहले ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि कर्म होते हैं और कर्म बंधते हैं। तो जब हम ये स्वीकार करने गए तो हमको क्वेश्चन हुआ। क्या क्वेश्चन हुआ? कि कैसे हुए ये कर्मों का बंध? आत्मा तो है अमूर्तिक, और जीव कर्म है मूर्तिक। तो अमूर्तिक आत्मा के साथ में मूर्तिक कर्मों का बंध कैसे हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसका आंसर अपन पूछते हैं टोडरमल जी से। देखो, बहुत सुंदर उत्तर है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, तो अपन यहीं से पढ़ेंगे। सेकंड अधिकार में, एक मिनट, डायग्नोसिस ऑफ कर्म बाउंडेज, कर्म बंधन का निदान। ये यही बात चल रही है अपनी। थोड़ा सा मुश्किल आएगी, पर दिख रहा है क्या आपको? हाँ। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है? तो देखो क्या बोल रहे टोटल, कि मूर्तिक मूर्तिक का बंधन होना तो बने। मूर्तिक मूर्तिक जैसे डंडा और रस्सी, ये दोनों तो बंध जाए, ये तो समझ में आता है। अमूर्तिक और मूर्तिक, इन दोनों का बंधन कैसे होगा, ये समझ में नहीं आता। ये कैसे बन जाता है? तो उसका समाधान, जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे सूक्ष्म स्थूल पुद्गल, उनका बंधन होना मानते हैं। उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा, और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म बंधन, इसका भी बंधन होना मानना। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, इसको समझते। दो शब्द आ गए इसमें, एक शब्द आया सूक्ष्म और एक शब्द आया स्थूल, और एक शब्द आया इंद्रिय गम्य। इंद्रिय गम्य मतलब इंद्रियों से दिखने वाला। व्यक्त, व्यक्त मतलब जो साक्षात इंद्रियों से अपने को दिखता है, जैसे ये पुस्तक, ये दिख रही है ना अपने को। तो ये तो हुआ स्थूल पुद्गल। स्थूल, मोटा। और सूक्ष्म पुद्गल भी होते हैं अंकल जी, जो दिखते ही नहीं इंद्रियों से, इतने छोटे। तो वो सूक्ष्म पुद्गल जो दिखता तक नहीं है, वो स्थूल पुद्गल से जिस प्रकार बंध जाता है। अरे ये जो पुस्तक है, ये कितने पुद्गल है? हम पढ़ चुके हैं, ये बताओ। एक पुद्गल है क्या ये? अनंत, अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर के एक स्कंद बनता है ना। तो जैसे वो अनेक अनेक स्थूल पुद्गल में भी सूक्ष्म पुद्गल का बंधन हो जाता है, ऐसे ही जो अमूर्तिक आत्मा जो इंद्रियों से दिखता नहीं है, उसका बंधन भी इंद्रियों से दिखने वाले स्थूल पुद्गल परमाणुओं से हो जाता है। ऐसा उन्होंने यहाँ पे लॉजिक दिया। अब इसके आगे पढ़ो क्या लिखा। देखो वापस, जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल, मतलब ऐसे सूक्ष्म पुद्गल जो व्यक्त इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते, और ऐसे स्थूल पुद्गल जो व्यक्त इंद्रिय गम्य है, दो चीजें हो गई। उनका बंधन होना मानते, मानते ना। अरे ये हाथ है, ये हाथ एक पुद्गल है कि नहीं है? है। ये स्थूल पुद्गल है कि सूक्ष्म पुद्गल है? स्थूल है ना। स्थूल है, बिल्कुल दिख रहा है ये तो। अब इस हाथ में भी प्रति समय अनंत पुद्गल परमाणु आकर के मिल रहे हैं, और अनंत ही पुद्गल परमाणु इसमें से निकल रहे हैं। ये कंटिन्यू चलता है। आप लोग बाल काटते हो, ये बाल कैसे बढ़ जाते हैं? कि वो प्रति समय वो पुद्गल परमाणु आकर के मिलते हैं, और वो जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हमको लगता है बाल बढ़ गए। क्यों? एक महीना हो गया बाल कटाना है, तो बाल एक महीने में बढ़े क्या? कि बाल तो आपने जिस क्षण काटे थे ना, उसी क्षण से बढ़ना शुरू हो गए थे। तो वो स्थूल पुद्गल परमाणु का बंधन सूक्ष्म पुद्गल परमाणु से होता, ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? पक्का? ये तो उन्होंने दिया एग्जाम्पल। अब दृष्टांत, ऐसे ही
उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है, जैसे वो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते थे, ऐसे ही जो इंद्रियों से नहीं जानी जा सकती है आत्मा, ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, उनका बंधन मानना। और आगे पढ़ो। तथा, अब आप बोलोगे कि भैया ऐसा कैसे होता, हमको तो मानना ही नहीं है, कोई ऐसा हो सकता है क्या? अंकल जी तो क्या बोल रहे, देखो, तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहते हैं, बिछड़ते नहीं, और कारण कार्यपना उनका बना रहे। यहाँ इतना ही बंधन जानना। सो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध है नहीं। इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अन्य जीव को। चलो देखो अगली बात क्या लिखी कि भाई ये जो बंधन है इसमें कोई किसी को करता तो है नहीं, मतलब अगर जीव के साथ में आकर के पुद्गल कर्म बंध गए तो ना जीव की कुछ प्रॉपर्टीज बिगड़ी, ना पुद्गल की कुछ प्रॉपर्टीज बिगड़ी। पुद्गल पुद्गल रूप रहा, जीव जीव रूप रहा, कोई ने किसी को कुछ इंटरफेयर तो करा नहीं। और जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहेंगे, बिछुड़ेंगे नहीं, और कारण कार्यपना उनके बना रहेगा। कारण कार्यपना मतलब, कारण कार्य मतलब कि कर्म हुआ कारण और उसका जो फल हुआ वो हुआ कार्य, तो ऐसा कारण कार्यपना उनके बन सकता है। इस प्रकार से अमूर्तिक और मूर्तिक का बंध होता है, उसमें कोई विरोध है नहीं, मतलब बंद हो भी जाए तो भी उसमें कोई विरोध नहीं है, मतलब वो पॉसिबल है वो चीज। तो ऐसे जो कर्मों का, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हम्म। नहीं भी समझ में आया तो टेंशन मत लेना, और समझ में आ भी गया हो तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपन नहीं भी समझेंगे तो भी कर्म तो बंद ही रहे हैं। ऐसा नहीं है समझने वाले कि नहीं बंधेंगे, और बंद ही रहते अभी तक। अभी बस अपने को इतनी सिद्धि करी है इतनी देर में कि जो कर्म है, कर्म नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ऐसा आप लोगों को विश्वास है कि नहीं, पहले ये बताओ। कर्म नाम की कोई वस्तु होती है इस विश्व में, संदीप भैया? होती है ना? क्यों? क्योंकि अनेक जीवों को अनेक अनेक फल मिलते दिखते हैं। तो ये कैसे फल मिल रहे हैं कि सबको कर्मों का फल मिलता है, कर्म तो होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई वहां कोई कर्म है और उसने मेरे को फल दे दिया। जो कर्म मेरी आत्मा से बंधे हैं वही कर्म मुझे फल देंगे। इतनी गजब बात है। मेरी आत्मा से बंधे हुए जो कर्म है वो मेरे पड़ोसी को फल नहीं दे सकते। हमने जो अच्छे बुरे कर्म बांधे हैं अंकल जी, वो वो अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और एक और बात, कोई हमारे बारे में बुरा सोचे तो उसके बुरा सोचने से हमारे साथ बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे वैसे कर्म नहीं होंगे तब तक वैसे कर्मों का उदय भी नहीं होगा। ये कर्म सिद्धांत समझाता है। कर्म, हाँ, कर्म सिद्धांत से इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंसी पता चलती है कि कोई हमारा अच्छा नहीं कर सकता और कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता। कब तक? कि जब तक खुद के कर्म का उदय ना हो तब तक। क्योंकि एक्चुअली में तो वो कर्म ही है जो इस आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। बोलिए। भैया आप बोल रहे हो कि कर्म हमारे सोचने से नहीं होगा किसी का, तो फिर ये उत्कर्षण अपकर्षण और संक्रमण होता है, तो ये भी तो होता है ना, क्योंकि जैसे अपन वो एक कहानी सुनते हैं कि किसी के बारे में बुरा सोच रहे तो उसके भी उदय में बुरा सोचने में आता है, तो ये तो संक्रमण कहलाएगा ना। नहीं, संक्रमण थोड़ी, संक्रमण तो होता है चेंज हो जाना। जैसे अच्छा पुण्य हाँ। था तो वो हाँ तो पुण्य को हम पाप रूप में कन्वर्जन, तो वो भी हम हमारा ही करते, दूसरे का नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो आप बहुत बीमार हो गए, ठीक है, हम्म, तो आपके पाप कर्म का संक्रमण आप ही के परिणामों से होगा। मैं आपके लिए कोई अनुष्ठान कर दूं तो मेरे अनुष्ठान करने से आप स्वस्थ नहीं होंगे जब तक आपके कर्म का, पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा। हाँ, मेरे अनुष्ठान करने से मुझे जरूर पुण्य का बंध होगा, पर इधर तो मैं अनुष्ठान करूं और उधर आप ठीक हो जाओ, ऐसा नहीं होता।
तो फिर ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जो अपन देखे माने जाते हैं, फिर उसका क्या संबंध इससे? नैमित्तिक संबंध बिल्कुल होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या होता है कि मैंने, मान लो यहां से बोला नमोकार मंत्र, तो मेरे नमोकार मंत्र बोलने से आपके परिणामों में विशुद्धि हुई, तो मेरा हम्म। नमोकार मंत्र बोलना हुआ निमित्त, और उससे आपके परिणामों में विशुद्धि हुई। तो जो आपके परिणामों में विशुद्धि हुई उससे आपको पुण्य कर्म का बंध हुआ। हो सकता है मेरे नमोकार मंत्र बोलने से किसी के परिणाम बिगड़ जाए, तो निमित्त नैमित्तिक तो वहां भी था, पर उसको उसके बिगड़े हुए परिणाम का वैसा कर्म बंधेगा, और आपको आपके सुधरे हुए परिणाम का वैसा कर्म बंधेगा। और जबकि नमोकार तो यहाँ पे एक जैसा ही चल रहा है। हम्म। ठीक। समझ में आया? हाँ। चलो, ये एक प्रश्न और आया है इसमें चैट में। कार्माण वर्गणा क्या होती है? हमने सुना है कि कर्मों का आवरण होता है मन में। ये कार्माण वर्गणा जो है, कार्माण वर्गणा, जो कर्म है ना, कर्म, कर्म पार्टिकल्स, कर्म पार्टिकल्स को बोलते हैं कार्बन वर्गणा। कर्म पुद्गल है। जैसे ये पुस्तक है, ये पुद्गल है, तो ये कितने पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के बनी है? कि अनंत पुद्गल परमाणुओं जब इकट्ठे होते हैं तब हमको एक स्कंध दिखता है। तो ऐसे ही जो कर्म रूप के पुद्गल परमाणु हैं वो कार्बान वर्गणा कहलाते हैं। और वो कार्बान वर्गणा कहाँ होती है? कि पूरे लोक में व्याप्त होती है। अब जहां जो जीव, जैसे आप हो, आपके घर में भी कार्बन वर्गणाएं हैं, हमारे घर में भी है, इस मंदिर में भी है। अब जहां जो जीव जैसे जैसे परिणाम करते हैं, उन परिणामों के निमित्त से वे कार्बन वर्गणाएं उस कर्म रूप उस कर्म रूप हो करके जीव से बंधती है। जैसे कार्बन वर्गणा है। अब वो कार्बन वर्ग, जैसे किसी जीव ने, मानो किसी को दान वो करा, कैसे बताए एग्जाम्पल, हाँ, किसी जीव ने किसी बीमार व्यक्ति की हंसी उड़ाई, ठीक है, कोई बीमार था, उसकी हंसी उड़ाई। तो अब उस समय जो वहां कार्बन वर्गणाएं मौजूद थी, वो असाता वेदनी के रूप में उस जीव के साथ में बंध गई। कार्बन वर्गणाएं किसी फॉर्म्स में नहीं होती, कार्बन वर्गणाएं तो एक ही रहती है। फिर जैसे जिस जीव के परिणाम होते हैं, उन परिणामों के हिसाब से वे कर्म उस जीव से उस रूप में बंध जाते हैं। जैसे किसी ने किसी को पढ़ाई करने से रोक दिया, तो उसको ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा। ये अपन डिटेल में और पढ़ेंगे आगे, जब 8 कर्म पढ़ेंगे ना, 8 कर्मों के बारे में देखेंगे, किस कारण से कैसा कर्म बंधता है, और किस वजह से कौन कौन से कर्मों से हम बच सकते हैं। ये सब अपन डिटेल में तब देखेंगे, तत्वार सूत्र के आधार से। हम्म। चलो, अभी अपने को अरिहंत भगवान के बारे में पढ़ना। बोलो संदीप भैया। भैया जी, ये बोलते हैं अपन कर्मों का फल पूर्व भाव का मिलता अपन को। हम्म। तो ये एक ही भाव का मिलता है या पहले के कई भावों का मिलता है वो? पहले के कई भवों का भी मिल जाता है। देखो, मैक्सिमम टाइम बताता हूँ आपको। जैसे अंकल जी, मैंने कोई कर्म बांधा, वो मैक्सिमम कितने टाइम तक मेरे साथ रह सकता है? सोचो कितने टाइम तक रह सकता होगा। जैसे बताऊं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब ये क्या है 70 कोड़ा कोड़ी सागर? तो पहले तो अपन 70 तो अनंत। समझ, 70। अनंत। नहीं, अनंत नहीं हुआ ये। अनंत नहीं, अनंत तो बहुत बड़ा होता है। अनंत में तो मोक्ष ही हो जाएगा। 70 मतलब 70। कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ और करोड़। तो 70 के आगे 15 टाइम्स लिखो जीरो, तो वो इतना बड़ा नंबर आया। और उतने दिन नहीं, उतने घंटे नहीं, उतने साल नहीं, उतने सागर, और असंख्यात वर्षों का होता है एक सागर। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर कितना बड़ा टाइम है? इतने लंबे टाइम तक दर्शन मोहनी कर्म इस आत्मा के साथ लगा रह सकता है। सबसे मैक्सिमम टाइम है दर्शन मोहनी कर्म, मिथ्यात्व जिसको अपन बोलते हैं, मिथ्यात्व। इसलिए तो इसको कर्मों का राजा बोलते हैं, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक ये आत्मा के साथ लगा रहता है। तो अब 70 कोड़ा कोड़ी में बहुत सारे भव निकल सकते हैं। ठीक है।
समझ में आए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो इस जन्म में कर रहे हैं वो अपने को इस जन्म का इसी जन्म का में फल मिल रहा है। हो सकता है 10,000 जन्मों पहले आपने कोई कर्म बांधा होगा और उसका फल अपने को आज मिल रहा है। जैसे कई बार ऐसा नहीं सुनने में आता है कि भैया हम तो देखो, हमने तो कभी कोई पाप ही नहीं किया, हमने तो कभी किसी के बारे में बुरा सोचा ही नहीं, और हमारे साथ बुरा बुरा हो जाता है। ये क्या हो रहा है? कि ये बताता है ना कि वो जो कर्म है वो तब से आत्मा के साथ में बंधा हुआ था, और वो अब जाकर के उदय आया है उसका। ठीक है, समझ में आया? अब कर्मों की निर्जरा कर दे अपन, अरिहंत बनना है कि नहीं बनना है? तब निर्जरा भी कर लेते हैं अपन। हाँ 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 हाँ, वो होता है, वो हो सकता है। जैसे उन्होंने बोला कि कोई कर्म है आत्मा के साथ बंधा, और मान के चलो वो 10 साल के बाद में उसका फल मिलेगा, तो वो 10 साल का जो पीरियड है उसमें उस कर्म के साथ में कुछ बदलाव हो सकते हैं कि नहीं? कि हो सकते हैं ना, उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। उसको बोलते हैं उत्कर्षण अपकर्षण है। वो कर्म किस इंटेंसिटी से फल देगा वो कम ज्यादा हो सकता है। जैसे हुआ था राजा श्रेणिक, इन्होंने 7वें नरक का बंद किया था और वो तीसरे नरक तक आ गया था। तो वो क्या हुआ, वो तो जो उसका टाइम था वो आयु घट गई। तो वो हो सकता है, चेंज भी हो जाता है। पाप, किसी ने पाप बांधा हो और कालांतर में वो खूब उसकी अंतरंग में विशुद्धि हो, अच्छे परिणाम हो जाए, तो वो जीव का बंधा हुआ पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है, पुण्य कर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बांधा तो था उसने पाप, अब उस कर्म का उसको फल मिलेगा तो कैसा मिलेगा? पुण्य के रूप में मिलेगा। हाँ, पुण्य, हाँ, इसलिए ऐसा बोलते हैं कि पुण्य पाप को काट देता है, बट एक्चुअली वो कुछ कटा नहीं है। वो ऐसा हुआ कि मैंने पाप किए थे, पर फिर मेरे बहुत विशुद्ध परिणाम हुए, अच्छे परिणाम हुए, तो उसके फल में वो पाप पुण्य रूप में कन्वर्ट हो गया। उसको बोलते हैं संक्रमण। नहीं, अब तो पुण्य रूप में हो गया ना, तब पुण्य रूप में अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, चलो आगे। हाँ, तो क्या बात चल रही थी कि निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्म का क्षय कर। निज स्वभाव साधन मतलब अपना आत्मा का आश्रय लेकर के ही ये जो कर्म बंधे थे ना, संदीप भैया, वो जो 70 कोड़ा कोड़ी भी था इतना बड़ा, उससे भी अगर छुट्टी पानी हो तो आत्मा का ही आश्रय लेना पड़ेगा। निज स्वभाव साधन, निज स्वभाव साधन मतलब आत्म स्वभाव ही एक साधन है। साध्य क्या है? कर्मों का क्षय। साधन साध्य याद है ना, कल अपन ने किया था। साध्य मतलब हमको क्या अचीव करना है, क्या अचीव करना है? कि भैया हम बहुत कर्म बंधे हुए हैं, हमको एक कर्म नष्ट करना है। कि ओके, कैसे नष्ट होंगे? कि साधन क्या है? आत्मा का आश्रय। निज स्वभाव साधन, आत्म स्वभाव को समझना, जानना, पहचानना, आत्मा में लीनता। साध्य मतलब लक्ष्य, और उस लक्ष्य तक जैसे पहुंचा जा रहा है वो साधन। आश्रय लेके उस लक्ष्य को अचीव किया जा रहा है वो साधन। इक्विपमेंट बोल सकते, टूल, उसको अचीव करने का टूल। चलो, तो आत्मा का आश्रय लेकर के चार घाती कर्मों का नाश होता है। बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पे। क्या समझे इसका थोड़ा बहुत मतलब? कर्मों का नाश करना है तो आत्मा का ही आश्रय लेना होगा। कि पंच परमेष्ठि, पंच परमेष्ठि का आश्रय नहीं ले सकते क्या? कि सुनो, पंच परमेष्ठि भी तुमको पता है क्या बोलेंगे? कि आत्मा का आश्रय लो। पंच परमेष्ठि का आश्रय तो लेना पड़ेगा, पर वो भी तुमको अल्टीमेटली क्या बोलेंगे? कि आत्मा का आश्रय लो। एक पूजा में आता है, भक्त निहारे प्रभु आपको, आप निहारे अपनी ओर। भक्त तो भगवान को देखते हैं, और भगवान किसको देखते हैं? खुद को देखते हैं। तो भगवान खुद को देखते हैं, ये क्या बता रहे हैं? कि भगवान ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम भी कब तक हमको देखते रहोगे, तुम भी खुद को देखो ना। ये मैसेज दे रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि अगर भगवान बनना चाहते हो
तो जैसा भगवान ने किया वैसा तुम भी करो। भगवान ने तो निज स्वभाव साधन के द्वारा कर्मों का क्षय किया संदीप भैया। तो अपने को अगर कर्मों का क्षय करना है तो क्या करना पड़ेगा कि आत्मा का ही आश्रय लेना पड़ेगा। अब वो कल अपन ने डिटेलिंग करी थी उसकी थोड़ी कि निज स्वभाव साधन कैसे लिया जाता है। जिसका मिस हो गया वो कल की क्लास सुन लेना, ठीक है। चार घाती कर्मों का क्षय करके। अब कर्म मतलब समझ में आया, क्षय मतलब भी समझ में आया। क्षय मतलब उसको नष्ट कर देना। अब चार घाती कर्म, ये घाती क्या होता है? देखो 8 प्रकार के कर्म होते हैं। अष्ट कर्म दहना है। क्यों? अच्छा, धूप चढ़ाने से कर्मों का क्षय होगा कि नहीं होगा? पूजा में धूप चढ़ाते हैं ना, तो अपन कौन सी वाली क्वालिटी की चढ़ाए जिससे कर्मों का क्षय हो? क्यों? खुशबू वाली धूप चढ़ाने से तो होता होगा, सुगंध वाली। क्यों? और बस थाली में चढ़ाना चाहिए कि आग में डालनी चाहिए? पूजा की कोई लाइन याद आ रही है? यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी। कितना कितनी फेमस पूजा है ये। मैं नहीं समझता आप में से किसी ने कभी नहीं पढ़ी होगी। एक ना एक बार तो समुच्चय पूजा है। देव शास्त्र गुरु विद्यमान बीज तीर्थंकर और अनंत आनंद सिद्ध परम। लोगों को ऐसा लगता है कि ये पूजा बड़े फायदे की है। एक साथ तीन तीन हो जाते हैं इसमें क्यों? देव शास्त्र गुरु भी हो जाते हैं, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भी हो जाते हैं और विद्यमान बीज तीर्थंकर भी हो जाते हैं। एक पंथ तीन काज, जबकि तीन नहीं होते। वो अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भी देव में ही तो आते हैं, और विदेह क्षेत्र के बीज तीर्थंकर वो भी देव में आ जाते हैं। तो देखा जाए तो देव शास्त्र गुरु में सब आ गए। उस पूजा का धूप का छंद है ये। क्या कि हे भगवान, ये धूप अनल मतलब अग्नि, ये धूप आग में खेने से कर्मों को नहीं जला देगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला, निज में निज को जो जोड़ा जाएगा वो राग और द्वेष का नाश करने में हेल्प करेगा। समझ में आया? तो अपना ध्यान खाली पूजा की सामग्रियों पर ना लहे, पूजा में जो लाइन लिखी है ना उस पर भी कभी कभी चला जाए तो अच्छा है। देखो विचार करना चाहिए अपने को, क्या है वो ट्रेडिशन में अपन सालों से एक ही एक पूजा करते हैं ना, तो वो रटा जाती है। और रटा जाने से फिर क्या होता है कि उसके भाव समझ में नहीं आता, फटाफट फटाफट करते जाते। इसलिए बदल बदल के पूजा करनी चाहिए। 30 दिन में 30 पूजा करो, हर रोज नई पूजा, ठीक है। तो चार घाती कर्मों का क्षय करके, तो जो कर्म है ये 8 प्रकार के कर्म होते हैं। अपन बोलते हैं ना अष्ट कर्म है, तो यहाँ तो चार ही का क्षय हुआ, 50% ही हुआ। कि हाँ तभी तो वो अरिहंत है। सिद्ध होंगे जब सभी कर्मों का नाश हो जाएगा। तो अरिहंत भगवान के चार कर्मों का नाश हुआ। तो ये जो चार हुए और चार बचे, ये इन चारों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर, आठों को। एक बनाया घाती कर्म और एक हुआ अघाती कर्म। इसमें है क्या? नहीं, चलो चलो ऐसे ही समझते हैं। एक हुआ घाती कर्म, एक हुआ अघाती कर्म। अब ये दोनों शब्द का मीनिंग समझ लेते हैं अपन पहले। घातना मतलब समझ आता है, घात, घात हो गया। हाँ, घात मतलब क्या? नाश। ना बोलते मैं जीवों का घात हो गया, जीव नष्ट हो गए। तो घातिया कर्म मतलब ऐसे कर्म जो घात करते हैं। अब ये कर्म किनका घात कर रहे हैं? कि आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं। आत्मा के स्वभाव को अटैक करते हैं, वो कहलाते हैं घातिया कर्म। और जो डायरेक्ट आत्मा के स्वभाव को अटैक नहीं करते वो कहलाते हैं अघाती कर्म। वापस, जो आत्मा के गुणों को घात करे वे कहलाते हैं घाती कर्म, और जो आत्मा के गुणों का घात नहीं करते हैं वे कहलाते हैं अघाती कर्म। बहुत सिंपल है। घाती जो घात करे, अघाती जो घात नहीं। तो फिर एक क्वेश्चन और आता है कि जब वो अघाती कर्मों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उनको रहने दो उनको क्यों नष्ट करते हो? प्रॉब्लम तो चार घाती कर्मों से ना, ये चार आत्मा के स्वभाव का घात कर रहे हैं। तो अपन इनको ही अटैक करो और बाकी के चार कर्म जो है
वो तो कुछ कर ही नहीं। कि सही भी बात है। और पता है उन चारों कर्मों को तो नष्ट करना भी नहीं पड़ता है, वो तो यूं ही हो जाते हैं, हो ही जाते हैं। जैसे ही आयु पूरी हुई, देह छूटी, सिद्ध बन गए, वो कर्म चले गए। समझ में आया? तो चार घाती कर्मों का, अब कौन कौन से चार, आठ में से कौन कौन से चार लेना है? कि कोई से भी ले लो? कि नहीं कोई से भी नहीं, जो आत्मा के गुणों का घात करते वो चार कर्म। तो पहले तो मैं ये पूछता हूँ अंकल जी, आठ कर्मों में से कितने कर्मों के नाम आपने सुने हैं? पहले थोड़े बहुत सुने? ठीक है, आपने सुने कुछ कर्मों के? ठीक, आपने सुने? आप लोगों ने सुने हुए कर्मों के नाम? बहुत अच्छे। तो उनमें से सिर्फ चार कर्मों के यहाँ नाम दिया है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। बोलो एक बार। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। ठीक है, ये होते हैं चार घाती कर्म। मतलब ये जो चार कर्म हैं, ये सीधे सीधे आत्मा के गुणों का घात कर देते हैं। क्या क्या घात करते हैं? कि ज्ञानावरण गुण आत्मा के ज्ञान गुण का नाश कर देता है। घात, नाश नहीं, घात कर देता है। नाश में तो खत्म ही हो जाएगा, खत्म नहीं होता, घात होता है। ज्ञानावरणी कर्म आत्मा के ज्ञान गुण का घात करता है। दर्शनावरणी कर्म दर्शन गुण का घात करता है। मोहनी कर्म मोह गुण का घात करता है। कि नहीं, मोह नाम का भी गुण थोड़ी ना होता है। बताओ मोहनी कर्म किस गुण का घात करता है? सुख, सुख नाम के गुण का। और क्या है? अंतराय कर्म वीर्य नाम के गुण का घात। ठीक है, थोड़ा सा समझे क्या इसको कि आगे चले? बोलो, समझना है? समझ, ठीक है। आप लोग तो बाल बोध में ही सब पढ़ लेना चाहते हो, आगे क्या पढ़ोगे फिर? चलो अभी पढ़ लो। आवरण मतलब तो समझ में आया? आवरण, आवरण मतलब जो ढक दे। अपन ने कल एग्जांपल लिया था ना, वो डिब्बी थी और उसको ढक दिया रुमाल से, तो रुमाल का आवरण आ गया। तो क्या हुआ कि अभी तक वो डिब्बी दिख रही थी, अब वो डिब्बी का घात हो गया, मतलब वो डिब्बी अब प्रकट नहीं हो पा रही। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, वो आत्मा का खुद का है, बाहर से नहीं आता। पर क्या है कि वो जो ज्ञानावरण कर्म है ना, वो कर्म उस गुण को एक्सप्रेस नहीं होने देता। जैसे आप लोग देखते हैं ना, किसी को कम ज्ञान होता है, किसी को ज्यादा ज्ञान होता है, किसी को एक बार में समझ में आ जाती है, और किसी को समझाते ही जाओ समझाते जाओ तो भी समझ नहीं आती। ये क्या है? ये ज्ञानावरणी कर्म का खेल चल रहा है। किसी का ज्ञानावरणी कर्म बहुत ज्यादा है तो उसका ज्ञान बहुत कम दिखता है, और किसी का ज्ञानावरणी कर्म कम इफेक्टिव है तो उसका ज्ञान खिला हुआ अच्छा दिखता है। समझ में आए? तो ऐसे जो आत्मा के ज्ञान नाम के गुण को जो कर्म घात करता है, अटैक करता है, वो कहलाता है ज्ञानावरण कर्म। ठीक है, ऐसे दर्शनावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म मतलब कि जो दर्शन गुण का घात करता है। अभी दर्शन गुण क्या होता है? देखना। दर्शन मतलब देखना। देखो, दर्शन गुण मतलब होता है एक सामान्य अवलोकन, एक जनरल अवलोकन कहलाता है दर्शन, और विशेष रूप से उसका ज्ञान होना वो कहलाता है ज्ञान। सामान्य प्रतिभास होना और विशेष रूप से ज्ञान, तो जो सामान्य प्रतिभास है वो कहलाता है दर्शन गुण का कारण। ठीक है, सामान्य प्रतिभास, यहाँ पे वो सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं है, श्रद्धा, वो दर्शन की बात नहीं है यहाँ। दर्शन गुण मतलब एक जनरल ओवरव्यू वाली बात, सामान्य प्रतिभास, वो दर्शन गुण का कार्य है। ऐसे ही मोहनी कर्म सुख नाम के गुण का कार्य करता है। बोलो, आत्मा में सुख नाम का गुण है कि नहीं? ये अपन पढ़ के आ चुके ना। रसगुल्ले में है कि नहीं सुख नाम का गुण? रसगुल्ले में नहीं है? अरे, नहीं है? रसगुल्ले में सुख नाम का गुण नहीं है? क्यों? अभी वो 500 का नोट जो 1000 रुपए का नोट बंद हो गया और 2000 रुपए का नोट अभी चालू है, तो बताओ मोहनी कर्म का उदय किसको चल रहा है?
1000 रुपए के नोट को मोहनी कर्म का उदय आ गया ना। पहले वो सुख देता था, अब वो सुख नहीं दे रहा है। अब तो किसी को जेब में रखा निकल के आ जाए तो बेचारा दुखी हो जाए 1000 रुपए के नोट से। तो मोहनी कर्म का उदय आ गया ना 1000 रुपए के नोट में। बोलो, आ गया कि भाई पुद्गल में कर्मों का उदय नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सुख नाम का गुण पुद्गल में थोड़ी ना है, आत्मा में है। समझ में आया कि नहीं? तो जब सुख नाम का गुण आत्मा में है तो सुख आएगा भी कहां से? आत्मा में से। मिठास नाम का गुण शक्कर में है तो मिठास कहां से आएगी? डिब्बी में से, शक्कर के पैकेट में से। क्यों? बोलो, कौन सी शक्कर खरीदनी चाहिए? जिसकी पैकिंग इंग्लिश में लिखी हो वो, कि जिसकी पैकिंग हिंदी में लिखी हो वो? कि पैकिंग से क्या करना, अपने को तो मिठास से मतलब है, और वो है शक्कर में। अरे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मोहनी कर्म, ये जो हम ऐसा मानते हैं ना, हमारा सुख उसकी वजह से है। बड़ा घर तो ज्यादा सुख, छोटा घर तो कम सुख, इसी का नाम तो मोहनी कर्म है। ये आपके सुख गुण का घात कर रहा है। सुख होता क्या है ये आपको पहचान ही नहीं हो पा रही है। आपको मतलब हम सबको। अभी झट से अपने को क्या लगता है कि बस जिसके पास ज्यादा 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 चीजें है, वो सुखी। इसी का नाम तो मोह है, मिथ्यात्व है, उल्टी मान्यता है। तो जो आत्मा के सुख गुण को घाते, उसका नाम है मोहनीय कर्म। इसी को मिथ्यात्व बोलते हैं। ठीक है संदीप भैया? मोह बोलो कि मिथ्यात्व बोलो, वो एक ही बात है। राग द्वेष भी इसी का पार्ट है। मोहनी कर्म के दो पार्ट्स है, एक मोह और एक राग द्वेष। चलो आगे चलते हैं। और अंतराय, अंतराय कर्म, ये आत्मा के वीर्य गुण का घात करता है। वीर्य गुण क्या होता है? वीर्य मतलब होता है पौरुष, शक्ति। तो ये अंतराय कर्म उस गुण का घात करता है। आपको कभी अंतराय कर्म का उदय आया है? बोलो, आया आपको कभी अंतराय कर्म का उदय? आया होगा। अरे आया होगा नहीं, आया ही है, होगा वाली बात नहीं है। हे अंकल जी, आपको अंतराय कर्म का उदय आया है कभी? अभी आ गया था। अभी नींद लग गई थी तो हम सुन ही नहीं पाए, तो ये अंतराय कर्म का ही तो उदय था। आप लोग तो, जिनको जिनके वीडियो ऑन है उनको तो मैं सो भी जाऊं तो जगा दूंगा, और ऑफ वालों को तो नहीं जगा सकता भैया। हाँ, वो खाने में बाल आ जाता है तो अंतराय होता है। महाराज जी को अंतराय आता है कि? अच्छा मेरे को बताओ, जैसे मान के चलो आपके घर में चौका लगा, मुनिराज का पड़गहान हुआ, और अंजलि में बाल निकल के आ गया, तो अंतराय आ गया। किसको अंतराय आया? महाराज जी को अंतराय आ गया। अरे नहीं, मुनिराज को तो अंतराय आया ही, हमको भी तो अंतराय आया। वो आहार ले नहीं पाए और हम आहार दे नहीं पाए। अरे दोनों ही जगह तो अंतराय हुआ। हाँ, देख नहीं पाए, अब वो अलग। पर अपन क्या बोलते हो, आज तो महाराज जी को अंतराय हो गया। अरे भैया, महाराज जी को तो ठीक है, अपने को भी तो अंतराय हुआ। समझ में आया? तो अंतराय कर्म मतलब जो आत्मा के वीर्य गुण का, वीर्य मतलब पौरुष, पुरुषार्थ बोलते हैं ना अपन, पुरुषार्थ। ये वीर्य गुण का कार्य है, पुरुषार्थ होना। हाँ हाँ हाँ, बिजनेस नहीं चला, और डील बिल्कुल फाइनल हो ही रही थी, इतने में वो दूसरे दुकानदार के पास चला गया, तो ये सब अंतराय कर्म पे होता है। अभी जब अपन 8 कर्म पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल में, 5 टाइप के अंतराय कर्म होते हैं। अब वो अभी नहीं बताऊंगा, वो बात में। चलो समझ में आया? तो 4 घाती कर्म, ये चारों कर्म आत्मा के गुणों का घात। मोहनी, मोहनी मतलब जो आत्मा के सुख नाम के गुण का घात करे। मतलब हम, आत्मा का स्वभाव है सुखी होने का, सुखी रहने का। पर ये मोहनी कर्म आत्मा के सुख गुण का घात करता है। मोहनी मतलब मिथ्यात्व। ये कर्म है, मिथ्यात्व नाम का एक कर्म होता है। तो वो कर्म मतलब मिथ्यात्व की वजह से, मिथ्यात्व के रहते रहते
ये जीव सच्चा स्वरूप ही नहीं समझ पाता। अब जब सच्चा स्वरूप ही नहीं समझ पाता तो दुखी रहता है, सच्चा स्वरूप समझता है तो सुखी रहता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो मोहनी कर्म है ये सबसे ज्यादा ताकतवर है। कितने टाइम तक रह सकता है वो मैक्सिमम? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। बहुत ताकतवर है ना। जबकि मालूम है सबसे ज्यादा कमजोर कर्म यही है। अब ऐसे कैसे कि आठों कर्मों में अगर कोई कर्म सबसे पहले जाता है उसका नाम है मोहनी, दर्शन मोहनी। वो जो 70 कोड़ा कोड़ी था ना, सबसे पहले वो कर्म नष्ट होता है। सबसे पहले मिथ्यात्व नष्ट होता है, सम्यक दर्शन होता है। फिर सम्यक दर्शन के बाद तो गाड़ी आगे बढ़ती है ना। सम्यक दर्शन हुआ मतलब वो दर्शन मोहनी कर्म गया। नहीं समझ में आया तो सब भूल जाओ भैया, पता नहीं मैं क्यों आगे चल जाता हूँ। ये सब बातें अपन बाद में पढ़ेंगे आराम से, अभी आगे विषय पे आओ। तो चार घाती कर्मों का क्षय हो जाता है। कैसे क्षय हुआ? माला फेरने से, मौन से भोजन करने से? कि नहीं तो फिर माला नहीं फेरे क्या, मौन से भोजन नहीं करे क्या? कि वो आप भले ही करना पर मान के चलना उससे पुण्य बंद होगा, उससे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। कर्म की निर्जरा के अवसर मिलेंगे वहां पे, पर कर्म निर्जरा तो आत्म ध्यान आत्मलीनता से ही संभव है। बाकी जितने भी शुभ कार्य है जिनको हम कर्म निर्जरा का साधन समझ बैठे हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। ये एक्चुअली कर्म निर्जरा के साधन नहीं है, ये पाप बंध से बचाते हैं और पुण्य बंध कराते हैं। और यहाँ पे हमको एटमॉस्फेयर मिलता है आत्मनित स्वभाव की साधना का, बस इतनी बात है। और आप इसी को पकड़ के अगर बैठ जाए कि साहब हम तो बस पूजा करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे और कर्मों की एक दिन निर्जरा हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। पूजा करेंगे तो हमको वो माहौल मिलेगा, वो सोचने समझने विचारने का समय अवसर मिलेगा। फिर अल्टीमेटली काम तो कहाँ से होगा? नित स्वभाव की साधना से। ठीक है। लास्ट, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए है। अब चार घाती कर्मों का नाश हुआ तो फिर क्या प्रकट हुआ? कि ज्ञानावर्णी कर्म का नाश हुआ तो अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। दर्शनावर्णी कर्म का नाश हुआ, अनंत दर्शन प्रकट हुआ। मोहनी कर्म का क्षय हुआ, अनंत सुख प्रकट हुआ। और अंतराय कर्म का क्षय हुआ, अनंत वीर्य प्रकट। भी अनंत क्या ही अनंत अनंत, जिसको आप केवल ज्ञान बोलते हैं वही तो अनंत ज्ञान है। और पता है ये कहीं बाहर से आया नहीं अंकल जी। अभी इस समय जो हम बैठे हैं ना मंदिर में, इस ही टाइम हमारा स्वभाव है अनंत ज्ञान, अनंत सुख। हमारा स्वभाव है, जब ही तो प्रकट हुआ। अच्छा बताओ, वो होती है ना पानी, पानी, तो पानी को ऐसे अपन बिलो बिलोना समझते हैं आप, तो उसमें से कब मक्खन कब निकलेगा? पानी को बिलोने से मक्खन निकलता है क्या? नहीं, उससे नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि पानी में मक्खन है ही नहीं, तो निकलेगा कैसे? अच्छा, छाछ को बिलोने से मक्खन निकलता है? छाछ से निकलता है ना, कैसे निकलता है? छाछ से। हाँ, तो छाछ में से कैसे निकल जाता है? क्योंकि छाछ में वो है तो निकलता है। समझ में आए? अगर उसमें वो हो ही नहीं तो निकल सकता है क्या उसमें? नहीं निकल सकता। दूध में से घी निकलता है, तो जब हम दूध, वो मलाई रहती है, और मलाई को कढ़ाई में रख करके गैस चालू करते हैं और उसको तपाते हैं, तो घी कहीं बाहर, आग में से घी आता है क्या? वो कढ़ाई में से घी आता है क्या? वो चम्मच में से घी आता है क्या? घी काय में से आता है? बोलो, कहाँ कहाँ से आता है घी? कि वो उस दूध, दूध की जो मलाई, उसी में से आया। आया मतलब उसी में था, सो निकल के आया। ऐसे ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य अभी है अपने में, और जब अरिहंत बनेंगे तब निकल के आएंगे। अरिहंत बनने पे कहीं बाहर से अनंत ज्ञान नहीं आता है संदीप भैया।
अनंत ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव ही है। हाँ, अब वो ज्ञानावरणी कर्म हटा तो वो तो ऑलरेडी था ही सही, तो प्रकट हो गया। चलो अंतिम बात, क्या ये चारों क्रम से होते क्या? कि जैसे अभी अरिहंत बन गए तो सबसे पहले अनंत ज्ञान होगा, फिर एक समय बाद अनंत दर्शन होगा, फिर एक समय बाद अनंत सुख होगा, ऐसा होता है क्या? कि नहीं, एक ही समय में होता है। जो कल आपका प्रश्न था ना कि वो अरिहंत बन जाते तो कर्मों का नाश, कि जिस समय कर्मों का नाश हुआ उसी समय ये गुण प्रकट हो, इसमें कोई टाइम डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो इन्हें अरहंत कहते हैं। अनंत चतुष्टय रूप जो विराजमान हुए हैं, विराजमान हुए हैं मतलब स्थित हुए हैं, विराजमान मतलब स्थित है। अनंत चतुष्टय रूप, अब वो आत्मा अनंत चतुष्टय उसमें प्रकट है और ऐसे देव विराजित है, विराजमान हुए हैं मतलब है साक्षात, वे अरिहंत कहलाते हैं। ठीक है, तो पांच बातें आई। अरिहंत किसे कहते हैं? जल्दी बस पूरी करें। जो गृहस्थपना त्याग कर, फिर गृहस्थपना त्यागा तो क्या हुआ? मुनि धर्म अंगीकार किया। चलो अब मुनि धर्म अंगीकार करने के बाद क्या करा? कि निज स्वभाव की साधना करी, निज स्वभाव साधन द्वारा। तो निज स्वभाव की साधना करने से क्या हुआ? कि चार घाती कर्मों का क्षय हो गया। अब चार घाती कर्मों का क्षय हुआ तो क्या हुआ? अनंत चतुष्टय प्रकट, वे अरिहंत है। कौन? तो ऊपर लिखा था ना, जो जो ये पांच पांच चीजें जिसमें होती है वे अरिहंत कहलाते हैं। ठीक है, बाहुबली भगवान में ये सब था कि नहीं था? हाँ। मल्लीनाथ भगवान में ये सब था कि नहीं था? हम भविष्य में जब भगवान बनेंगे तो हम भी इस प्रोसेस से गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे? कि होगा। इसके बिना अरिहंत नहीं हुआ जाता। मुनि दशा भी होती है, बिना मुनि बने अरिहंत नहीं हुआ जाता संदीप भैया। नहीं तो हम सोचे कि ये कोई बीच का रास्ता बता दो कि मुनि भी ना बनना पड़े, ठंड गर्मी भी सहन ना करना पड़े और हम भगवान बन जाए। कि नहीं भाई, मुनि बने बिना तो, और मुनि बन करके भगवान बन जाएंगे क्या? कि नहीं, मुनि बन करके फिर नित्य स्वभाव की साधना। अगर मुनि बनने के बाद भी नित्य स्वभाव की साधना नहीं की तो भगवान नहीं बन पाओगे। कोई उदाहरण याद आ रहा है क्या वर्तमान योग से? नकुल और सहदेव याद है? पता है अंकल जी, कहानी सुनी है वाली? पांडव, पांच पांडव थे, उन पांचों पांडव की दीक्षा हो गई तो वे जंगल में विराजे थे और उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। क्या उपसर्ग हुआ था उनके ऊपर पता है? क्या हुआ था? नहीं, उनको आभूषण पहना दिए थे। तो ये तो अच्छी बात है, कोई उपसर्ग है क्या? अपन को कोई बढ़िया डेकोरेट कर देते तो अच्छी बात है। कि नहीं नहीं, उपसर्ग ही है। और कैसे आभूषण थे? जलते हुए, बिल्कुल आभूषण, कान में, गले में, सिर में, हाथ में, ऐसे जलते हुए, बिल्कुल लाल हो गए, ऐसे जलते हुए आभूषण पहना दिए। तो पांचों मुनिराज बिल्कुल विचलित नहीं हुए, कोई दौड़ करके भागे नहीं, वहीं के वहीं खड़े रहे। अब उनमें से जो नकुल और सहदेव, ये दो मुनिराज थे अंकल जी, ये दो मुनिराज को क्या विकल्प आया? क्या विकल्प आया? कि ओहो, कैसा उपसर्ग हुआ है, ये मुनिराज कैसे इन उपसर्ग को सहन करेंगे? अच्छी बात है ना, मुनिराज के बारे में सोचना ये कोई बुरी बात है क्या? बोलो, मुनिराज की चिंता करना तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है कि अच्छी बात है? कि हमारे लिए तो अच्छी बात है, पर वो दो मुनिराज के लिए तो वो बुरी बात हो गई। क्यों? कि वो जो तीन मुनिराज थे ना, जिनको कोई विकल्प ही नहीं आया, उन तीनों का तो हो गया मोक्ष। और जो नकुल और सहदेव दो मुनिराज थे, वो निज स्वभाव की साधना नहीं कर पाए और अन्य मुनिराज को कैसे साता हो, कैसे उपसर्ग दूर हो, ये शुभ विकल्प
उनको पुण्य बांध करके चला। वो पुण्य की वजह से क्या हो गया? मोक्ष नहीं हुआ। फिर स्वर्ग में जाना पड़ा, स्वर्ग में जेल हो गई उनको, जेल। कितने टाइम की? 33 सागर, 33 सागर तक ऊपर स्वर्ग में है सर्वार्थ सिद्धि। अब वहां आयु पूरी होगी, फिर इधर मनुष्य पर्याय मिलेगी, फिर 8 साल तो कम से कम, फिर उसके बाद मुनि दीक्षा लेंगे, और फिर कब निर्वाण होगा? बोलो कितना लेट हो गए मोक्ष से। निज स्वभाव की साधना के बिना मुनियों के भी मोक्ष नहीं होता। तो मात्र मुनि बनने से मोक्ष हो जाएगा क्या? मुनि बने बिना मोक्ष हो जाएगा क्या? कि नहीं। तो मुनि बन करके निज स्वभाव की साधना जो जीव करते हैं, आत्म स्वभाव का आश्रय लेते हैं, ऐसे जीव चार घाती कर्मों का नाश करके अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। बोले सर्व अरिहंत भगवंतों की जय। ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपन ने आज जो है अरहंत भगवान का स्वरूप समझा है। विकल्प, विकल्प मतलब, कब भेजा मैंने? विकल्प मतलब थॉट, विचार। ठीक है, समझ में आए? अब कल हम लोग जो है अरिहंत भगवान के मूल गुण पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में विशेष ये है कि पांचों ही परमेष्ठी के मूल गुण अपन पढ़ेंगे। जैसे साधु के तो पता है ना अपने को, 28 मूल गुण मुनिराज के, सुना होगा। ऐसे ही अरिहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण होते हैं। तो उन 46 मूल गुणों की अपन चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया है सब अरिहंत के। ठीक है, चलो। और कोई प्रश्न है किसी का? हाँ बोलिए। और ये कर्म बंध वाला अगर समझ में नहीं आया हो तो धैर्य रखना, आ जाएगा। भैया, ये सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, अनंत भगवान सशरीर है, और अभी चार घाती कर्म का नाश भी नहीं हुआ है, तो ये सिद्धालय में विराजमान तो है नहीं। तो सशरीर ही अनंत अवस्था में इनका समोषण भी लगता होगा क्या? अब थोड़ी ना लगता है इनका। नहीं तो समोशरण अरिहंत का ही तो लगता है, नहीं तो किनका लगता है? नहीं तो ये तो मतलब विधेय क्षेत्र में जो अभी तीर्थंकर है उन्हीं का लग रहा है ना, लेकिन ये हाँ जो 24 तीर्थंकर हो गए, तो हाँ। ये है तो सशरीर, इसलिए इनका समोषण लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं नहीं, जो 24 तीर्थंकर है आदिनाथ भगवान से महावीर भगवान तक, तो हाँ। ये तो अपन इनकी मूर्ति बना के इनको अरिहंत के रूप में पूजते हैं। पर इनका तो मोक्ष हो गया, मतलब ये अब सिद्ध हो चुके, अभी अरिहंत नहीं है। हाँ, ठीक ठीक तो है। अब मतलब अभी शरीर नहीं है, ये तो शरीर जो 8 कर्म में से जो 4 उनके बचे थे ना अघाती, उन 4 अघाती का भी क्षय होकर के वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। महावीर भगवान कब हुए थे सिद्ध? 2600 साल पहले। अच्छा, मुझे लगा आप बोलने वाले 26 जनवरी को। नहीं। दीपावली के दिन, है ना, वीर निर्वाण उत्सव। तो उस दिन क्या हाँ। हुआ था कि जो अरिहंत महावीर स्वामी विराजमान थे, जिनका समो शरण था, गौतम गंधर आदि सब लोग थे पावापुर में। अब क्या हुआ कि वे महावीर स्वामी, उनकी जो शेष बचे हुए 4 अघाती कर्म भी थे, 8 में से वो 4 जो बचे थे, वे 4 भी क्षय हुए। और वे लोक के अग्र भाग में, लोक के सबसे ऊंचे भाग, पार्ट देखी थी ना सिद्धशिला, वहां हम्म। जाकर के विराजमान हो गए। कब तक रहेंगे वहां पे? जब तक मन लगेगा। क्यों? नहीं, अब तो हमेशा रहेंगे। भक्तों को तारने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, कभी वीर बन के, महावीर बन के? हैं? अब नहीं आने वाले। क्यों? कि राग द्वेषी नहीं बचा ना, काय को आएंगे? रागी द्वेषी आते हैं तारने के लिए तो। ठीक है, तो वे सिद्ध हो गए। बढ़िया। और कोई प्रश्न किसी का? बच्चों का, बच्चों को समझ में आएगी नहीं क्लास आज की? आ गई? अच्छा, ठीक है। जिनवाणी स्तुति आप लोग भैया रिवाइज करते रहा करो, क्योंकि अब जो है ना, अब सिलेबस थोड़ा बढ़ेगा अपना। तो ऐसा नहीं हो आगे आगे का पढ़ते जाओ और पीछे पीछे का भूलते जाओ। अभी लेवल 2 की भी एग्जाम बची है ना? लेवल 1 की हुई है, अभी 2 की बची है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन,
जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।